हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सू को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 124 सेक्शन में दे रखी है, जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोमिसी होता है, एक प्रोमिसर होता है। प्रोमिसर होता है जो प्रोमिस करता है, प्रोमिसी वो होता है जो प्रोमिस को एक्सेप्ट करता है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो प्रोमिसर है वो यह प्रोमिस करता है कि अगर प्रोमिसी को कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होता है, चाहे वो प्रोमिसर के द्वारा हो या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो, तो वो जो लॉस होगा वो प्रोमिसर खुद बियर करेगा। यानी कि अगर प्रोमिसी को कोई भी लॉस हो रहा है उसको बियर करने का जिम्मा अगर प्रोमिसर ने ले लिया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ए, बी एंड सी तीन बंदे हैं। बी और सी के बीच में एक प्रोसीडिंग चल रही है जो कि 200 रुपीज़ की है। यानी कि सी बी से 200 रुपीज़ लेने के लिए एक प्रोसीडिंग चलाता है, और जो ए है वो बी से ये कहता है कि जो उसकी लाइबिलिटी है या उसकी जो 200 रुपये का प्रोसीडिंग चल रही है उसको ए पे करेगा। यानी कि ए ने क्या किया, खुद ही लाइबिलिटी ले ली कि अगर बी को 200 रुपीज़ देने होंगे उस प्रोसीडिंग में तो वो ए देगा, ना कि बी देगा। तो यहाँ पर ए ने खुद प्रोमिस किया है बी से, तो ये होती है हमारा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सू। यानी कि जो इंडेमनिटी होल्डर होता है वो कब इंडेमनिटी फायर को शू कर सकता है। अब ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडेमनिटी होल्डर होता कौन है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें जो प्रोमिस करता है यानी कि जो प्रोमिसर होता है उसको बोला जाता है इंडेमनिटी फायर, और जिसके लिए प्रोमिस किया है जो प्रोमिसी होता है उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडेमनिटी होल्डर है यानी कि जिसके लिए प्रोमिस किया है, जिसने प्रोमिस एक्सेप्ट किया है, वो किन कंडीशन में जो हमारा इंडेमनिटी फायर है, प्रोमिसर है, उसको शू कर सकता है। तो उसकी हमारी तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है ऑल डैमेज। यानी अगर प्रोमिसी को यानी कि इंडेमनिटी होल्डर को उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डैमेज होता है तो वो जो डैमेज होगा उसको लेने का राइट्स इंडेमनिटी होल्डर का होता है। इंडेमनिटी होल्डर अपने राइट्स को लेने के लिए जो जितना भी उसको डैमेज हुआ है वो सारे डैमेज लेने के लिए इंडेमनिटी फायर को शू कर सकता है, यानी कि उसके अगेंस्ट शूट डाल सकता है। तो जितने भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डैमेज हो गए जो कि इंडेमनिटी होल्डर को हो रहे हैं वो सारे डैमेज के अगेंस्ट शू कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल कॉस्ट। यानी कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर को यानी कि प्रोमिसी को यानी कि इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी शूट करना हो, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है या कोई शूट है जिसका खर्चा, जिसकी कॉस्ट इंडेमनिटी होल्डर को उठानी पड़ रही है। यानी कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में और उसका जो खर्चा है, उसका जो कॉस्ट है वो इंडेमनिटी होल्डर को बियर करना पड़ रहा है, तो इंडेमनिटी होल्डर वो सारा का सारा खर्चा, वो जितनी भी कॉस्ट है वो इंडेमनिटी फायर यानी कि प्रोमिसर से ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल सम्स। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा किसी भी सूट से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई सूट चल रहा है उसमें अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और उसमें उसको कोई अमाउंट देना पड़ा, तो वो जितना भी अमाउंट कॉम्प्रोमाइज़ में देगा वो सारा का सारा अमाउंट वो किससे रिकवर करेगा, वो इंडेमनिटी फायर यानी कि जो हमारा प्रोमिसर है उससे रिकवर करेगा। तो ये तीन तरह की है जो डैमेज है, ऑल डैमेज के लिए कर सकता है वो।
ऑल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट लगती है सूट में उसके लिए, और जितना भी उसको अदर सम देना होता है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए या किसी भी अदर प्रोसीडिंग में जितना भी उसको सम यानी कि अमाउंट देना होगा वो सारा का सारा वो प्रोमिसर से यानी कि इंडेमनिटी फायर से रिकवर कर सकता है। और इन्हीं तीनों के लिए इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट्स है इंडेमनिटी फायर को शू करने का। अब इसमें एक लास्ट और टॉपिक रह जाता है, इंडेमनिटी और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी का जो कोई भी डैमेज होता है, कोई भी उसको नुकसान होता है, लॉस होता है, उसका जो लॉस है वो प्रोमिसर बियर कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक प्रोमिस किया जाता है, यानी कि जो प्रोमिसर है वो प्रोमिसी को ये प्रोमिस करता है कि अगर उसको कोई लॉस होता है इन फ्यूचर, किसी भी फ्यूचर इवेंट में अगर उसको कोई लॉस होता है तो उसको प्रोमिसर बियर करेगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ऑल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जो अदर ऑल इंश्योरेंस होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कस्टमर से यही प्रोमिस करती है कि अगर उनको फ्यूचर इवेंट में कोई भी लॉस होता है तो उसको जो बियर करेगी वो कंपनी करेगी। इसको बोला जाता है कंटिंजेंट प्रोमिस यानी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी प्रोमिसर होता है वो प्रेजेंट टाइम में क्या करता है, उसका कॉस्ट को पे करता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो भी लॉस होगा उसको पे करेगा। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट की बात होती है कि अगर फ्यूचर में कोई घटना होती है या कोई घटना नहीं होती है, ये हमारे फ्यूचर इवेंट पे बेस होता है। जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर इवेंट पे बेस है, यानी कि अगर कोई फ्यूचर में घटना होती है तो पे करेगा, कॉस्ट पे करनी होगी, लॉस देना होगा। बट अगर नहीं होता है तो नहीं पे करना पड़ेगा। तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा फ्यूचर बेस्ड होता है। अगर फ्यूचर में कोई घटना होती है, कोई इवेंट होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर है उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे दोनों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।